मानव सभ्यता के इतिहास में गुफाओं का अहम योगदान रहा है, जो प्राचीन काल में आदि मानव और कई समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोगों का घर हुआ करती थी। आपने अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिनमें से एलोरा की गुफा को बेहद रहस्यमयी और विचित्र माना जाता है। एलोरा की गुफा में एक कैलाश मंदिर है, जिसकी बनावट और आकृति आम इंसान को हैरत में डाल देती है। कुछ लोग इस गुफा को एलियंस से जोड़कर भी देखते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है एलोरा की गुफा में मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ा रहस्य। क्या कहता है एलोरा की गुफा का मंदिर? महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं प्राचीन काल की झलक देती हैं, जो वर्तमान समय में एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में प्रचलित हो चुकी हैं। इनमें से अजंता 30 गुफाओं का एक समूह है, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को समर्पित है। वहीं एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जो बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से ताल्लुक रखती हैं। एलोरा में 1 से लेकर 12 नंबर की गुफा में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां और चित्रकारी देखने को मिलती है, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया होगा। वहीं 13 से 29 नंबर की गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं और यहाँ हिंदू देवी देवताओं के चित्र देखने को मिलते हैं, जबकि 30 से 34 नंबर की गुफाओं में जैन धर्म से संबंधित चित्रकारी और मूर्तिकला की झलक मिलती है। माना जाता है कि इन गुफाओं को 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच बनाया गया था, जबकि इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि सभी गुफाओं को एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। इन सब में एलोरा की 16 नंबर की गुफा मुख्य रूप से पर्यटकों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसके अंदर एक कैलाश मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की ऊंचाई 100 फीट, लंबाई 300 फीट और चौड़ाई 175 फीट के आसपास है, जबकि इस मंदिर को भी सिर्फ एक चट्टान को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर में अलग से किसी पत्थर या चट्टान को नहीं जोड़ा गया है, जबकि गुफा में बारीकी नक्काशी का काम भी देखने को मिलता है। शोध से पता चलता है कि इस कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए बनाया गया है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया था? कैलाश मंदिर को बनाने को लेकर कई किस्से कहानियां मशहूर हैं, जिनमें से 2 कहानियों के बारे में हम आपको बताते हैं। इनमें से पहली कहानी के मुताबिक इस मंदिर को अलाजपुर नाम के राज्य के राजा एलू की पत्नी ने बनवाया था, क्योंकि एक बार राजा एलू बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे और उनके जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। राजा की पत्नी ने जंगल में जाकर भगवान की पूजा की और प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर उनके पति ठीक हो जाएंगे तो वो एलोरा में भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाएंगी। इतना ही नहीं, रानी ने कसम खाई कि जब तक मंदिर का शिखर बनकर तैयार नहीं होगा, तब तक वो अन्न का एक दाना भी नहीं खाएंगी। रानी की प्रार्थना करने के कुछ दिन बाद ही राजा एलू की सेहत में सुधार हो गया, जिसके बाद रानी ने अपनी कसम के बारे में राजा को बताया और राजा एलू ने एलोरा में मंदिर बनाने का आदेश दिया। लेकिन इस दौरान राजा ने कारीगरों से कहा कि वो मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाएं, ताकि मंदिर का शिखर पहले बनकर तैयार हो सके। इससे रानी की कसम भी पूरी हो जाएगी और उन्हें मंदिर बनने तक भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उस दौर में बिना मशीनों के मंदिर या किसी भी इमारत को पूरा बनाने में सालों का वक्त लग जाता था। अगर मंदिर को नीचे से ऊपर की तरफ बनाया जाता तो शिखर बनने में काफी समय लग जाता और इस दौरान रानी की भूख की वजह से मौत हो सकती थी। इसी वजह से कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया था, जिसके बाद रानी ने अपना व्रत तोड़ा। वहीं जब मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ तो उसका नाम मणिकेश्वर रखा गया था, जबकि मंदिर के आसपास ही राजा ने एलापुर नाम का एक शहर भी बसाया था। वहीं दूसरी कहानी के मुताबिक इस मंदिर को 800 से 1000 ईस्वी के दौरान राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने बनवाया था, क्योंकि राष्ट्रकूट राजवंश के अभिलेखों में कैलाश मंदिर का जिक्र मिलता है और उन अभिलेखों में ये बताया गया है कि कैलाश मंदिर को राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को पूरी तरह से तैयार होने में लगभग 18 साल का समय लगा था, जबकि कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि कैलाश मंदिर को अलग अलग राजाओं ने बनाया है। दरअसल ये मंदिर काफी बड़ा और सुंदर नक्काशी से लैस है, जिसकी वजह से पुरातत्वविद ये मानते हैं कि मंदिर को एक साथ बना पाना काफी मुश्किल रहा होगा। उनका मानना है कि इस मंदिर को अलग अलग चरण में विभिन्न राजाओं के शासन काल के दौरान बनाया गया था, जिसकी वजह से कैलाश मंदिर को पूरी तरह से बनने में कई साल का समय लग गया था। पुरातत्वविदों की माने तो इस मंदिर का प्राचीन नाम कृष्णेश्वर हुआ करता था,
लेकिन जब मंदिर को सफेद रंग से पेंट किया गया तो इसका नाम कैलाश रख दिया गया था। दरअसल सफेद रंग से पेंट होने के बाद मंदिर कैलाश पर्वत की तरह दिखाई देने लगा था, जिसे भगवान शिव और उनके परिवार का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश मंदिर का डिजाइन और वास्तुकला बहुत ही विचित्र है, जिसमें सुंदर नक्काशी के साथ बेहतरीन चित्रकारी देखने को मिलती है। इस मंदिर में गज लक्ष्मी की मूर्ति बनी है, जबकि मूर्ति के दोनों तरफ 2 हाथी मटके से पानी डालते हुए दिखाई देते हैं। मंदिर परिसर में एक बड़ा आंगन है, जबकि मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर 8 कोण की आकृति देखने को मिलती है। कैलाश मंदिर में भगवान शिव और नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित है, जबकि मंदिर की दीवारों पर सीता हरण, हनुमान मिलन जैसे दृश्यों को उकेरा गया है। इसके अलावा कैलाश मंदिर की दीवारों पर महाभारत के कुछ दृश्य भी देखने को मिलते हैं, जो इस मंदिर को बेहद आकर्षक और शानदार बनाते हैं। इन सब के बीच कैलाश मंदिर को लेकर ये माना जाता है कि इसके निर्माण के पीछे एलियंस का हाथ हो सकता है, जिसका सबसे अहम कारण ये है कि मंदिर की दीवारों पर बेहद बारीकी नक्काशी की गई है। एलियंस की थ्योरी देने वाले लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में कोई मशीन या धारदार हथियार नहीं होता था। फिर कारीगरों ने उस दौर में एक ही चट्टान को काटकर इतना भव्य मंदिर कैसे बनाया होगा। इसके अलावा इन लोगों का मानना है कि हिंदू धर्म में मंदिर का निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ किया जाता है, लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। किसी भी मंदिर या इमारत को ऊपर से नीचे की तरफ बनाना ज्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि उसकी नींव तैयार करने में काफी कठिनाई होती है। ये माना जाता है कि इस तरह का काम सिर्फ एलियंस ही कर सकते हैं, जिनके पास दिव्य शक्ति होती है और उन्होंने अपनी शक्तियों से एक विशालकाय चट्टान को काटकर खूबसूरत मंदिर में बदल दिया था। कैलाश मंदिर के निर्माण को एलियन से जोड़कर इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि इस मंदिर को बनाने वाले शासक का कोई सटीक जिक्र इतिहास के पन्नों पर नहीं मिलता है, जबकि स्थानीय लोग मंदिर के नाम और उसके निर्माण को लेकर अलग अलग कहानियां बताते हैं। इतना ही नहीं, कैलाश मंदिर के इतिहास को लेकर पुरातत्वविद भी परेशान हैं, जबकि इस मंदिर से जुड़ी एक अहम गुत्थी को अब तक सुलझाया नहीं गया है। दरअसल कैलाश मंदिर को जिस तरह से एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, उसके तहत मंदिर निर्माण के दौरान काफी सारा मलबा इकट्ठा हुआ होगा। पुरातत्वविदों का अनुमान है कि इस मंदिर को बनाने के लिए चट्टान को अंदर तक खोदना पड़ा होगा, जबकि इस दौरान चट्टान से छोटे बड़े टुकड़े भी बाहर निकले होंगे। ऐसा माना जाता है कि कैलाश मंदिर के निर्माण के दौरान लगभग 2 लाख टन चट्टान का मलबा बाहर निकला था, लेकिन ये टुकड़े या मलबा कहाँ गया, किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब पुरातत्वविदों ने इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश की तो उन्होंने एलोरा की गुफाओं के आसपास मौजूद इलाके को अच्छी तरह से खंगाला था, लेकिन इस दौरान उन्हें कहीं पर भी मंदिर का मलबा या पत्थरों का ढेर नहीं मिला था, जिससे ये साबित हो सके कि कैलाश मंदिर को इंसानों ने बनाया है। इतना ही नहीं, पुरातत्वविदों की टीम ने मंदिर से दूर दराज के इलाकों में भी मलबे की तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में पूरी तरह से नाकाम रहे थे। पुरातत्वविदों को इस बात से भी हैरत होती है कि आखिर उस दौर में कारीगरों ने बिना किसी मशीन या हथियार के इतनी बड़ी चट्टान को कैसे खोदा होगा और कैसे पत्थर पर नक्काशी की होगी, क्योंकि ये काम आज के दौर में आधुनिक मशीनों के जरिए भी आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता है। कैलाश मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते हैं, जिनमें से एक दावे की माने तो इस मंदिर को दिव्य शक्तियों वाली मानव सभ्यता ने बनाया है। इस दावे के मुताबिक कैलाश मंदिर के नीचे जमीन के अंदर एक प्राचीन सभ्यता रहती है, जिससे ताल्लुक रखने वाले लोगों के पास दिव्य शक्तियां और अस्त्र होते थे। ये लोग अपनी शक्तियों और अस्त्रों से चट्टान को पिघलाकर भाप बना देते थे, जिसकी वजह से चट्टान को किसी भी आकार में ढलने में आसानी होती थी। माना जाता है कि इस तकनीक के जरिए कैलाश मंदिर को बनाकर तैयार किया गया है, इसलिए उसका मलबा मंदिर के इर्द गिर्द कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर पर्यटकों का ध्यान तो अपनी तरफ आकर्षित करता ही है, लेकिन इससे जुड़े मिथकों को भी अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। वहीं पुरातत्वविदों की टीम इस मंदिर के निर्माण को लेकर अभी भी इतिहास के पन्ने खंगाल रही है, ताकि उन्हें मंदिर से जुड़े सवालों का सही और सटीक जवाब मिल सके। लेकिन कैलाश मंदिर धरती का इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके निर्माण और इतिहास को लेकर पुरातत्वविद परेशान हैं।
ऐसी बहुत सी इमारतें और स्ट्रक्चर हैं जिनसे जुड़े इतिहास का पुरातत्वविद आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि धरती पर प्राचीन समय में रहने वाले लोग आज के आधुनिक मानव से काफी स्मार्ट हुआ करते थे, क्योंकि उन लोगों के पास शारीरिक शक्ति के साथ साथ हाथों की कारीगरी और तेज दिमाग भी हुआ करता था। वो लोग एकता में यकीन रखते थे और इसी सिद्धांत पर चलते हुए अपने कार्यों को पूरा करते थे, जिसकी वजह से विश्व भर में ऐसे अद्भुत स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। वहीं आज का इंसान आधुनिकता के नाम पर मशीनों और रोबोट्स पर यकीन करता है, जिसकी वजह से हम प्राचीन काल की तरह बेहतरीन कलाकृति बनाने में वैसे सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं जैसे पहले के कारीगर किया करते थे। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एलोरा की गुफा में कैलाश मंदिर को रहस्यमयी क्यों माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।